हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। बहुत दिनों से बहुत सारी रीडिंग्स हो रही हैं। आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आज हम ये देखते हैं कि आप जिस भी रिश्ते के बारे में रोज इतने बेचैन होकर देख रहे हैं, उस रिश्ते का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे और बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। शुरुआत में ही मैं आपकी रीडिंग देखती हूँ, ले लेती हूँ और लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो अगर आप लोगों को लगे कि ये आपकी रीडिंग है तो आप लोग प्लीज़ रुकना, ना लगे तो कोई बात नहीं। और आज एक इंटरेस्टिंग करेंगे, आपकी फीलिंग्स जो है ना वो बिल्कुल लास्ट में लेंगे। और एडवाइस तो मैं लूँगी, तो जिसे सुनना हो वो लास्ट तक रुके, जिसे नहीं सुनना हो वो स्किप कर सकते हैं। और एनर्जी क्लेम करने के लिए वही डिजिटल आर्ट भेज दो, फूल भेज दो, 55 लिख दो, थैंक यू यूनिवर्स लिख दो। अगर आपको कुछ और समझ आता है रीडिंग के दौरान, आपने कुछ फील किया, तो आप वो भी लिखो। इससे आपके अंदर का सारा पॉजिटिविटी आ जाएगा, है ना। आपके अंदर सारी आपके रिलेशनशिप में हीलिंग में काम आएगा। अगर रोना आ रहा है तो लिखो कि रोना आया, हंसना आ रहा है तो लिखो कि हंस रहे थे दीदी, है ना। आपको जो फील हो रहा है आपको लिखना चाहिए। इससे क्या है कि रीडिंग ना आपकी हो जाती है। मतलब अगर मान लो ये देखते हुए आपको कोई फीलिंग आया, इसका मतलब ये तभी आपको आ रहा है जब आप ये देख रहे हो, है ना। तो वो रेजोनेट करने वाली बात होती है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से देखते हैं। और आज ये करने वाले कि आपकी रीडिंग, मतलब आपकी एनर्जी जो है ना, मैं सबके लास्ट में चेक करूँगी। और अगर आपको लगे कि ये तीनों चीज़ होने के बाद भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लास्ट में ज़रूर देखना कि ये एनर्जी आपकी है या नहीं है ना। अगर आपकी नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्किप करके चाहो तो लास्ट में पहले ही अपनी एनर्जी चेक कर सकते हो। फिलहाल हम देख लेते हैं, या हम ये देखेंगे कि आप किस टाइप के पर्सन हो। एनर्जी मतलब आज ये रहेगा कि आप किस टाइप के हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, मैं इसी टाइप का हूँ या मैं इसी टाइप की हूँ, इस वजह से ये रीडिंग मेरी है। ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, तब तक आप फटाफट से थैंक यू यूनिवर्स या वो पहले ही लिख दो, जिससे रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव हो। सबसे लास्ट में बताऊंगी कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। ठीक है, चलो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, इनका इनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो गए भाई, थोड़ा सा संभल के। मैं बिल्कुल उन रीडर्स की तरह नहीं करूँगी कि भाई यार इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो जाता है। आई फील आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, आपके रिश्ते का प्रेजेंट ये चल रहा है, आपके रिश्ते का फ्यूचर ये है। वाह, दैट्स ग्रेट। और आप कैसी पर्सनैलिटी हैं ये यहाँ पर समझ आ रहा है। ठीक है, और एक कार्ड ऐसे ही निकल गया था तो देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके रिश्ते में जो है वो, आपके रिश्ते का पास्ट ऐसा रहा कि आप और आपके पर्सन ने बहुत मेहनत से, आप ऑनलाइन या किसी फंक्शन में या किसी तब मिले जबकि आप एक बहुत ही अकेलापन फील कर रहे थे। आप दोनों ऐसी सिचुएशन में मिले जब आपको फैमिली की तरफ से ऐसा लग रहा था कि यार कोई मुझे समझता नहीं है, या किसी को मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता, या आप वो लोग ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ की आपको मतलब सबसे ना अलग होने का मन कर रहा था, और बहुत ज़्यादा आप ना मतलब अकेलापन फ़ील कर रहे थे। उस टाइम में आप मिले थे और ये रिश्ता आपको इतना कुछ दे गया ना कि आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए थे। बहुत टाइम तक बात करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को बहुत सारे सरप्राइजेस भी दिए होंगे आपने, कुछ गिफ्ट या मिलना या कोई सॉन्ग प्ले करना या ऐसा।
कबूतर है तो इसका मतलब भाई मतलब ऑनलाइन या दूरी ज़्यादा शो करती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा रही, और काम के सिलसिले में भी आपका मिलना हो सकता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और साथ में वर्किंग में भी आपका मिलना दिख रहा है मुझे। हो सकता है किसी काम के लिए आप ऑफिस कोलीग हों या ऐसे हों, ऐसा भी हो सकता है ना, या काम के उसमें मिले हों आप किसी फंक्शन में या उसमें, या हो सकता है कि भाई क्योंकि कबूतर है ना, तो कबूतर शो करता है कि भाई कहीं ना कहीं से आप ऐसे मिले हो जो कि काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, ऐसे सिचुएशन में आप मिले थे और आपका रिश्ता उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, आप दोनों अकेलेपन से और उससे जूझ रहे थे, बट एक दूसरे के साथ आने के बाद ठीक हो गया। अभी के टाइम में आप दोनों ही ईगो में दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आप दोनों ही ईगो में दिख रहे हैं। अभी प्रेजेंट के टाइम पे अगर सच बोलूं आपको अजीब लगेगा, अरे नहीं दीदी हम बात नहीं कर रहे, हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, आप नहीं जानती। रुको मेरी जान, सब पता चल रहा है, देखो मुझे सब पता चल रहा है। आप दोनों ही ईगो में हो। ठीक है, आप दोनों ईगो में लग रहे हो, और आपकी दुनिया जो है ना, वो यूनिवर्स आपके रिश्ते को मदद कर रही है। यूनिवर्स आपके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, आपको कंप्लीशन का कार्ड दिया है, लेकिन आप दोनों छुप छुप के एक दूसरे को देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, बात करना चाह रहे हो, बट बात कर नहीं रहे हो, है ना। आपका झुकाव करियर में ज़्यादा है, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा ये सोच रहे हो, अरे पता नहीं इससे बात करके ही क्या होगा, अरे पता नहीं इससे इसको मेरी कदर है या नहीं है ना। आप दोनों एक अपनी, कहते हैं ना, मैंने कभी लिखा था कि एक अलग ही दुनिया है जनाब, जहाँ सिर्फ हम रहते हैं। तो आप दोनों वैसी सिचुएशन में हो, एक अलग सी दुनिया बसा रखी है और उसी सिचुएशन में दोनों के दोनों राउंड 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 घूमे जा रहे हो। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। आपका रिश्ता बहुत कंप्लीट है, आपको समझना है या क्या करना है। मैं एडवाइस भी देख लेती हूँ, पहले मैं फ्यूचर देख लूँ, उसके बाद एडवाइस देखूंगी और आपकी पर्सनैलिटी भी बताऊंगी। तो अभी आप दोनों का ही झुकाव पैसे की तरफ ज़्यादा है। आप दोनों को लग रहा है कि भाई पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में ज़रूरी, सब चीज़ों से ऊपर, और मुझे अभी पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में आपका रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों ही आगे आओगे, एक्शन लोगे और एक दूसरे को समझोगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मुझे नज़र आ रहे हो, एक दूसरे के रंग में रंगते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इन फ्यूचर आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा फिर से। ठीक है, और बहुत एक्टिव होके, बहुत पॉजिटिव होके, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है बहुत एनर्जी के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। अगर आपका नो कांटेक्ट है या बात नहीं हो रही या कुछ भी सिचुएशन है तो उसकी आप टेंशन मत लो, बट आप दोनों एक होते हुए इन फ्यूचर मुझे नज़र आ रहे हो, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और सन की एनर्जी है तो इसका मतलब आपके रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये रिश्ता आप दोनों का है और ये रिश्ता आप दोनों बहुत ज़्यादा प्योरिटी से, मन से निभाओगे। और क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एक कार्ड बहुत अलग से आया था, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका पर्सन है वो फिर से आपकी स्ट्रेंथ बनेगा या आप उसकी स्ट्रेंथ बनोगे, जिससे कि आपको लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में ना फिर से सारी चीज़ें सही हो गई। पूरे टाइम पर ये एनर्जी रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर। इसका मतलब आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते, शुरू से लेके एंड तक। शुरुआत में भी आपने एक दूसरे को पकड़ा, है ना, सारी सिचुएशन के बाद आपने तीसरे पर्सन को पकड़ा और बड़े मन से पकड़ा, है ना, ज़बरदस्ती नहीं थी। और एक दूसरे को होल्ड करना, एक दूसरे को पकड़ना, ये बात बता रहा है कि आपके रिश्ते में कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। पूरे टाइम में मुझे कहीं नहीं लगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहते हो। आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर, बहुत ही ब्यूटीफुल रही, मैं कहूँगी बहुत प्यारी एनर्जी है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हाँ, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी आए गए लोग, वो भी हुआ है। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपका दिल भी तोड़ा है। आप बहुत केयरिंग, बहुत मैच्योर, बहुत समझदार रहे, बट आपके पार्टनर को ये कहते हैं ना कि मतलब नॉर्मल भाषा में कहूँ तो कहते हैं ना, देसी घी किसी किसी को नहीं पचता, वो वाला हाल हो गया। बट आपके पर्सन को अब अक्ल आने वाला है।
आप थोड़े दिन वेट करो, आपके पर्सन आपके पास बिल्कुल अक्ल के साथ आएंगे। एडवाइस भी बताना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो 1 मिनट रुक जाओ। फिलहाल आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कुछ भी करने से पहले सोचते बहुत हैं, है ना? आपके अंदर डिटैचमेंट है, बट यही इंसान ऐसा है जिसने आपके अंदर के प्यार को निकाला। आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, है ना? मतलब अपने ही ग्रुप में बहुत अच्छा करते हुए हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग। आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, जिसको पता है कि कैसे सँभालना है, कैसे चीज़ों को करना है। आपसे लोग एडवाइस लेते हैं, लाइफ़ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। आप बहुत ही एक्टिव पर्सन हो। आपके साथ ये है कि आप अपने इमोशंस को तुरंत एकदम से सडनली कंट्रोल नहीं कर पाते, बट जब आप कंट्रोल करते हो तो बहुत अच्छे से, बहुत बहुत ज़्यादा प्योरिटी से कंट्रोल करते हो। आपको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना जानते हो, जबकि सामने वाले को ये लग रहा होता है सेम टाइम पर कि नहीं यार, इसका तो ऐसे ही चलता है, इसका तो ड्रामा है, इसका तो वो है। नहीं, आप बहुत समझदारी से कोई भी चीज़ करते हैं और ये चीज़ आपको यूनिवर्स ने दिया हुआ है, आप ऐसे पर्सन हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आ रहा है। एक बार एडवाइस चेक कर लेते हैं। मुझे लगा कि एडवाइस चेक करना चाहिए, वैसे मैं एडवाइस चेक करने के मूड में नहीं थी पूरे रीडिंग के बीच में। ठीक है, एडवाइस के लिए 2 कार्ड अपने आप निकल गए। आपको जस्टिस मिलेगा, आप खाली चुप रहो। आने वाले टाइम में कोई आपको चीट करने वाला है, ठीक है? और आपके रिलेशन में चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, एक साथ ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही है। और आने वाले टाइम में आपको कोई चीट करने वाला है, तो आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि ज़्यादा नहीं चलानी, सब कुछ यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दोगे, आपकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, किसी के साथ जब रेजोनेट करे तभी आप देखना। और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के लिए आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।